नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित्रा चारण, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन से योग दर्शन के अष्टांग मार्ग पर बताने जा रही हूँ। जब तक मनुष्य के मन में विकार रहता है, उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सांख्य योग के अनुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा को प्राप्त करना आवश्यक है। प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात आत्मा नित्य, मुक्त, शुद्ध, चैतन्य स्वरूप और शरीर मन से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन ये ज्ञान तभी हो सकता है जब हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाए, और ये संभव तभी हो सकता है जब हम अष्टांग मार्ग अर्थात योग के 8 अंगों को अपनाएं। ये 8 अंग निम्न प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग का प्रथम अंग यम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले यम यंती निवर्तयन्ति ति यमः। इसके अनुसार जो अवांछनीय कार्यों से निवृत्त कराते हैं वे यम कहलाते हैं। यम 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। पहला अहिंसा अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हिंसा न पहुंचाना ही अहिंसा है। दूसरा सत्य, अंतःकरण से किसी प्रकार का झूठ व्यवहार एवं मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, यही सत्य है। अस्तेय, चोरी नहीं करना अस्तेय है। अपरिग्रह, लोभवश अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। और अंतिम और 5वां यम है ब्रह्मचर्य। मन के हर एक विषय, वासना व इंद्रियों पर संयम रखना, यही ब्रह्मचर्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन 5 नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब तक हम किसी विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर सकते, तब तक मनुष्य का मन वासनाओं से भरा रहता है और मन चंचल रहता है। नियम, नियम यंति प्रेरयन्ति तिहि नियमा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो शुभ कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं वे नियम कहलाते हैं। नियम का अर्थ है सद आचरण या अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। इसके 5 प्रकार है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच, इसमें बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों शामिल है। बाह्य शुद्धि के अंतर्गत शारीरिक शुद्धि को हम ले सकते हैं, जैसे स्नान आदि, पवित्र भोजन। आंतरिक शुद्धि के अंतर्गत दया, मैत्री, करुणा आदि के द्वारा हम आंतरिक शुद्धि कर सकते हैं। संतोष, उचित प्रयत्नों से जो प्राप्त हो सके उसी में संतुष्ट रहना ही संतोष है। तप, सर्दी, गर्मी, प्रकृति के क्रियाकलापों को सहन करने की शक्ति। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन करना। और अंतिम ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर पर ध्यान लगाना और अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर छोड़ देना ही ईश्वर प्राणिधान है। इस प्रकार नियम प्रवृत्ति मूलक होते हैं। नियम की परिभाषा: नियम यंति प्रेरयन्ति नियमा, अर्थात प्रवृत्ति मूलक, जिसमें हमें प्रवृत्त होना है। इससे पहले जो मैंने यम बताए थे वो निवृत्ति मूलक थे, अर्थात उनसे हमें निवृत्त होना था, जो हमें नहीं करना था। आसन, आस्यते अनेनिति आसनम। इसके अनुसार जिस अवस्था में शरीर अपेक्षित समय तक
सुख से रह सके उसे आसन कहते हैं। आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पद्मासन, मयूरासन, भद्रासन, सिद्धासन, मयूरासन। ये सभी आसन किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करने चाहिए। इनसे शरीर रोग मुक्त होता है। इस कारण समाधि लगाना भी आसन है। आसन के द्वारा सभी अंगों और खास तौर से स्नायुमंडल को वश में किया जा सकता है, जिससे मन में कोई विकार नहीं हो सकता। प्राणायाम सरल शब्दों में श्वास प्रश्वास की अत्यंत स्वाभाविक गति के नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक पूरा श्वास अंदर खींचना, कुंभक श्वास को अंदर रोकना, रेचक नियमित विधि से श्वास छोड़ना। प्राणायाम का ज्ञान भी सिद्ध पुरुष से प्राप्त करना चाहिए। इसके द्वारा हृदय पुष्ट होता है, शरीर और मन में दृढ़ता रहती है। जब तक श्वास की क्रिया चलती रहती है तब तक उसके साथ चंचलता रहती है। अतः चित्त को विकारों से रोकने के लिए श्वास की क्रिया पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना, अर्थात उसको मन के वश में रखा जाना या मन के वश में करना। ऐसा हो जाने पर आँख, कान, नाक के सामने उनके विषय आने के बावजूद भी वह उन्हें न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। अर्थात रूप, रस, गंध का कोई प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। ये कार्य बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। उपरोक्त 5 योग के साधन बहिरंग या बाह्य साधन कहलाते हैं और अंतिम तीनों आंतरिक साधन कहलाते हैं, क्योंकि उनका योग और समाधि से सीधा संपर्क है या सीधा संबंध है। अगला धारणा। धारणा का अर्थ है अपने चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना। वह पदार्थ कोई बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे कोई मूर्ति या अपने शरीर का कोई अंग भी हो सकता है। दृढ़ता पूर्वक इस विषय पर चित्त को एकाग्र करना ही धारणा है। अगला ध्यान। ध्यान का अर्थ है निश्चित विषय पर निरंतर मनन करना, अर्थात उस विषय पर लगातार विचार करना चाहिए, जिससे कि उस विषय का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। समाधि ये मोक्ष की अंतिम सिद्धि है। इस अवस्था में योगी का मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपना ज्ञान ही नहीं रहता। वह ध्येय विषय से मिलकर अपने को खो देता है या उसमें मग्न हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि योग का अर्थ समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध है। समाधि निरोध का साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों लोक आंतरिक साधन हैं। इन तीनों का विषय एक ही रहना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लेकर पहले चित्त में धारणा कर ध्यान करना चाहिए और अंत में समाधि होनी चाहिए। समाधि के 2 भेद हैं, संप्रज्ञात या सबीज समाधि और दूसरा असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि। पहला संप्रज्ञात या सबीज समाधि। इसे सबीज समाधि कहते हैं क्योंकि इसमें पुनर्जन्म की संभावना रहती है। इसमें चित्त को भटका देने का भी डर रहता है। इसमें धैर्यपूर्वक विषय और चित्त का पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुख और दुख की प्राप्ति होती है, जिससे विचारों का नाश हो जाता है। इस समाधि में एक वृत्ति में ध्यान लगाने से उसमें प्रज्ञा का उदय होता है और उसमें अन्य वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। सबीज समाधि के भेद बताए गए हैं 4 प्रकार के: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि। संप्रज्ञात की अवस्था में प्रज्ञा का उदय होता है। इसमें आलंबन रहता है और ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय इन तीनों की भावना बनी रहती है। परंतु जब ये तीनों भावनाएं
एकीभूत हो जाती है, सभी वृत्तियां परम वैराग्य से निरुद्ध हो जाती है, एक प्रकार के आलंबन का अभाव हो जाता है, संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं। इस समाधि को असंप्रज्ञात या निर्विष समाधि कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लेश तथा कर्माशय नहीं रहते। असंप्रज्ञात समाधि के भेद दो माने गए हैं, भव प्रत्यय तथा उभव प्रत्यय।